Hello, my name is Disha Sonkar and here is a small introductory video about the kingdom Plantae. जैसा कि पता है, kingdom is the top level unit of plant classification. If we will look after the NCERT book of class 11th, we will find that there is a huge classification of kingdom Plantae, kingdom Animalia, bacteria and all that. तो Plantae का जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि वाई देयर इज़ ए नीड फॉर क्लासिफिकेशन. हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या है. बिना क्लासिफिकेशन के क्या हम प्लांटी किंगडम या फिर एनिमालिया किंगडम हम नहीं पढ़ सकते. बट ये गलत है कि हम नहीं पढ़ सकते बिकॉज देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन द यूनिवर्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड वॉट एवर. सो अगर हम प्लांटी किंगडम की बात करेंगे तो उसकी अप्रोक्सीमेटली 3,43,000 से ज़्यादा वेराइटीज इस अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं. सो देयर इज़ ए मच नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. अगर हम बात करेंगे ये शब्द क्लासिफिकेशन मतलब होता क्या है, किसी भी प्लांट की कैटेगरी को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्वाइवल इज नोन एज क्लासिफिकेशन. और यही क्लासिफिकेशन अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, मतलब उनके एंसेस्ट्रल को देख के अगर हम पौधों को डिवाइड करेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्लैडिस्टैटिक्स. तो उस टाइम के बहुत ही एक फेमस साइंटिस्ट थे, उनका नाम इचलर था और उन्होंने एक प्लांट किंगडम को ब्रॉडली डिवाइड किया था. उन्होंने 1883 में प्लांट किंगडम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था. द फर्स्ट वन इज क्रिप्टोगैम एंड द अनदर वन इज फेनरोग्राम. क्रिप्टोगैम में उन्होंने ऐसे पौधे रखे जिनमें फ्लावरिंग कभी नहीं होती है, इन एनी कंडीशन कभी नहीं होती है फ्लावरिंग. तो इसलिए हम क्रिप्टोगैम को फ्लावरलेस प्लांट बोलते हैं, जहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होती है. वेरएस फेनरोग्राम में क्या होता है, यहाँ पे फ्लावरिंग होती है. फिर अगर हम इसका अगेन क्लासिफिकेशन देखेंगे तो क्रिप्टोगैम जो होता है वो 3 हिस्सों में बांटा गया है. सबसे पहले आता है थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा. इन सब के बारे में अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो बहुत ही ब्रीफ दिया गया है, लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों को स्पेशलिटी लेके अपने ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में आपको डिटेल जानने को मिलेगा. कमिंग टू थैलोफाइटा, इस ग्रुप में 2 पौधे आते हैं. फर्स्ट वन इज एल्गी, सेकेंड वन इज फंजाई. इसका नाम थैलोफाइटा क्यों रखा गया है? सभी के नाम के पीछे अपना एक मतलब होता है. जैसे मेरा नाम दिशा है तो इसका मतलब भी कुछ है, इसी तरह इनका नाम है थैलोफाइटा तो इनका भी एक मतलब है. थैलोफाइटा मतलब इनकी प्लांट बॉडी में ना तो ट्रू रूट होते हैं, ना तो ट्रू स्टेम होते हैं और ना तो ट्रू लीव्स होते हैं, इसलिए इनका नाम हमने थैलोफाइटा रखा. अगर हम इंडिविजुअली देखेंगे कि अगर एक बच्चा एल्गी की स्पेशलिटी पढ़ाई कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी. इसी तरह अगर किसी ने फंजाई की पढ़ाई की है तो हम उसको बोलेंगे माइकोलॉजी. एल्गी जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और हम इन्हें फर्स्ट फोटोसिंथेट्स भी मानते हैं. इनका ये ग्रीन कलर के होते हैं और आप देखोगे कि ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी. आप आगे डिटेल में पढ़ोगे तो आप इसके बारे में जान जाओगे. मैं यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको बता रही हूँ. नेक्स्ट कमिंग टू फंजाई. फंजाई जो होते हैं ये एक क्लोरोफाइलस प्लांट्स होते हैं, मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप होते हैं. ये क्या करते हैं, ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए. इनकी भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना एंड ऑल दैट. तो उसमें फर्दर आप पढ़ेंगे, इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि फंजाई हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है और किस तरफ से हार्मफुल है. देखिए हर चीज़ का 2 पॉइंट होता है, एक प्लस पॉइंट होता है और एक माइनस पॉइंट होता है. इसी तरह इन सभी चीज़ों का भी, ये चीज़ इंडस्ट्रियल पर्पज से भी यूज़ की जाती है, वेयर हार्मफुल भी होती है कभी कभार. जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, एल्गी. 2 फेमस रेड एल्गी हैं, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया. इनको हम हमारे यूजफुल पर्पज के लिए यूज करते हैं. सपोज दैट वो जैम बनाने में यूज होता है, कुछ बच्चों के जो सिरप आते हैं सिरप बनाने में यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट फंजाई की अगर हम बात करेंगे तो मशरूम एगारिकस, मशरूम का साइंटिफिक नेम होता है एगारिकस, जो कि बहुत लोग कंज्यूम करते हैं खाने के पर्पज से. वो एक बेसिडियोमाइकोटिना का ग्रुप है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट हो गया. ठीक है. सो इसलिए हम इसे थैलोफाइटा के अंदर रखें. नेक्स्ट कमिंग टू ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम. एम्फीबियन मतलब क्यों, क्योंकि वो जमीन पे जब ये इवॉल्व हुए थे तो बहुत तेजी से फैल गए थे, बहुत तेजी से ग्रो कर गए थे. ये थैलोफाइटा से क्वाइट डिफरेंट है. क्यों, क्योंकि इनके पास ट्रू रूट्स होते हैं, ट्रू स्टेम होते हैं और ट्रू लीव्स भी होते हैं. अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये
हेपाटिकोप्सिडा, एंथेरोप्सिडा, मुस्की में डिवाइड हुआ है। 3 ब्रायोप्सिडा 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। फर्दर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। और जो कि मोस्ट पॉपुलर एक ब्रायोफाइट होता है उसका नाम है स्पैग्नम। नेक्स्ट कमिंग टू टेरिडोफाइटा। द नेम इटसेल्फ डिस्क्राइब टेरन मीन्स फेदर, फाइटा मीन्स प्लांट। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके बड़े बड़े फेदर लाइक लीव्स होते हैं। इनको हम फर्स्ट वास्कुलर लैंड प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि इन पौधों में सबसे पहले वास्कुलर टिश्यू देखा गया था, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फर्दर सभी प्लांट ग्रुप आपस में सब डिवीजन उनके प्रेजेंट है। इसी तरह टेरिडोफाइटा के भी सब डिवीजन प्रेजेंट हैं, जैसे कि सीलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्पिनोफाइटा, और उसमें आप बहुत सारे पढ़ेंगे। सिलाजिनेला के बारे में पढ़ेंगे, फिर इक्विसिटम के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑल दैट। सो दिस इज द होल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिप्टोगेम, दैट इज फ्लावरलेस। फ्लावरलेस मतलब यहाँ पे सीड भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट कमिंग टू फेनेरोग्राम्स, जहाँ पे फ्लावरिंग होती है। अभी यहाँ पे स्पेशलिटी में हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हम किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जिनमें सीड जो होता है हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। नेकेड सीडेड प्लांट्स को हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। और वो नेकेड किस लिए रहते हैं? क्योंकि उनके पास ओवरी नहीं रहती है। ओके, उनके पास ओवरी नहीं रहती, इसलिए हम उन्हें नेकेड सीडेड प्लांट बोलते हैं। तो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे गीबल, उन्होंने जिम्नोस्पर्म को बोला था फेनेरोगैम्स विदाउट ओवरी। ये आपके एमसीक्यूज में भी कभी कभार आ सकता है कि अ फेनेरोग्राम विदाउट ओवरी इज नोन एज, आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि वेदर इट इज ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो वहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म। कुछ फेमस जिम्नोस्पर्म के नाम आपको बता देती हूँ, जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, एफिड्रा हो गया, नीटम हो गया, गिंको, वेल्विशिया एंड ऑल दैट। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इज द मोस्ट इवॉल्व्ड ग्रुप ऑफ द प्लांटी किंगडम। इसके पास इसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है, दैट मीन्स डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होता है, जिनके पास ट्रू रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म मीन्स इनके पास सीड्स होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं, मतलब यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट रहती है। फिर अगर हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो एंजियोस्पर्म हमारे 2 टाइप के होते हैं, दैट इज मोनोकॉट एंड डाइकोट। मोनोकॉट मतलब सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट रहता है, डाइकोट मतलब 2 कोटिलेडन प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम मोनोकॉट के एग्जांपल्स की बात करेंगे तो मोनोकॉट के एग्जांपल्स में आपके आ जाएंगे राइस, व्हीट, मेज, और डाइकोट में बात करेंगे तो आएंगे पी, मैंगो एक्सेट्रा। सो दिस इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इचलर। इससे पहले भी हमें कई क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे। कभी एक साइंटिस्ट थे टिप्पो, उन्होंने प्लांटी किंगडम को वास्कुलर टिश्यू के अनुसार डिवाइड किया था। फिर हम अगर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो बहुत पहले जो साइंटिस्ट थे कैलस लिनस, उन्होंने प्लांटी किंगडम को सिर्फ 2 ही हिस्सों में बांटा था, एनिमालिया और प्लांटी। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स उन्हें देखी गई तो उन्होंने इनके क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए हैकल, उन्होंने प्लांटी, एनिमालिया के साथ एक स्मॉल ग्रुप को ऐड कर दिया जिनका नाम उन्होंने प्रोटिस्टा रखा, बट सून ये सिस्टम भी बैन कर दिया गया। फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसको हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने दिया था। वहां पर उन्होंने एक स्पेशल किंगडम दैट इज मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया था। मोनेरा किंगडम इज अदरवाइज नोन एज द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया थे वो सभी इसी किंगडम में आते थे। एंड फाइनली आफ्टर ऑल दिस द 5th किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. विटेकर, जिन्होंने प्लांटी, एनिमालिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड एन एडिशनल प्लांट ग्रुप दैट इज फंजाई, उन्होंने फंजाई को भी प्लेस किया था। सो आई होप आपको इन सभी के बारे में एक ब्रॉड इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। थैंक यू।